आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष यानी बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को मैंने आज की क्लास में सिलेक्ट किया है। और आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 3, राजनीति विज्ञान के अंतः अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत इस अध्याय से संबंधित हमें जो भी अति लघुतात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन क्यों किया? राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन क्यों किया? तो जैसा कि विद्यार्थियों हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति विज्ञान को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देना चाहिए। अंतः अनुशासन मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान को राजनीति के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, जो अन्य विषय हैं, जैसे समाजशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र है, इनको भी अपने अध्ययन के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। क्योंकि राजनीति को हम अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब राजनीति से घनिष्ठ संबंध रखने वाले अन्य जो विषय हैं उनका भी अपन बारीकी से अध्ययन करें, उनको भी अपना अच्छी तरह से समझें। क्योंकि मनुष्य का केवल एक ही पक्ष नहीं है, केवल राजनीतिक पक्ष नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक आदि पक्ष भी हैं। अतः हमें सभी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने अंतः अनुशासन दृष्टिकोण का समर्थन क्यों किया? तो इसका आंसर है, व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। इसलिए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। यानी व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों से सहयोग प्राप्त करे। यानी राजनीति को हम केवल पृथक नहीं रख सकते, क्योंकि यदि हमें व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो इसके लिए हमें राजनीति से संबंध रखने वाले जो अन्य विषय हैं, जो अन्य विज्ञान हैं, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त करना जरूरी होगा। इसलिए राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण ने अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? यानी अंतः अनुशासन दृष्टिकोण किसको कहते हैं? तो जैसा कि हमने ऊपर के प्रश्न में चर्चा की थी, यानी अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध, घनिष्ठ संबंध के लक्षणों पर बल देता है, इसे ही अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल एक अपने विषय तक ही सीमित नहीं हो, संकीर्ण नहीं हो, बल्कि जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध यानी उनके साथ घनिष्ठता रखे या घनिष्ठता के ऊपर बल देता है, इसे अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। तो अंतः अनुशासनात्मक का मतलब ये होता है कि अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो केवल अपने विषय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जो विभिन्न विषय हैं जिनमें अपन अर्थशास्त्र ले सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं, समाजशास्त्र ले सकते हैं, यानी इनसे भी घनिष्ठता रखे और जो इस बात पर बल देता है, इसे ही अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 4 सामाजिक विज्ञान विषयों के नाम लिखिए। जैसा कि इस अध्याय का नाम है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, इसका मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान या राजनीति है वो
अपने विषय के अंतर्गत जो अन्य समाज विज्ञान विषय हैं या जो अन्य सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका भी वो अध्ययन करता है, उनसे भी वो अपना संबंध रखता है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय कौन से हैं? राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। तो कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान है वो अन्य जो सामाजिक विज्ञान विषय हैं जैसे इतिहास है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इनसे भी अपना संबंध रखते हुए इनका भी सहयोग प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान व इतिहास एक दूसरे पर अंतर्निर्भर क्यों है? जैसा कि विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान है उसको अन्य जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक विषय की बात कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध है, यानी राजनीति विज्ञान वो इतिहास पर निर्भर क्यों है, दोनों में घनिष्ठता क्यों है? तो इसका जवाब ये है, इतिहास में व्यक्ति, समाज व राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन रहता है। इसलिए राजनीति विज्ञान व इतिहास एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? अतीत की घटनाएं पढ़ते हैं, जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो कहने का मतलब कि आज जो राजनीति है वो आने वाले समय के अंतर्गत भविष्य में, यानी वो क्या बन जाएगा? वो इतिहास ही बन जाएगा। तो यदि हमें राजनीति का यदि हमें सही तरह से अध्ययन करना है, यदि हमें राजनीति की जो घटनाएं हैं, संस्थाएं, यदि उनको हमें सही तरीके से समझना है तो वो संस्थाएं अतीत में कैसी थी, इतिहास में कैसी थी, उनको भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो इतिहास में व्यक्ति, समाज व राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन रहता है। इसलिए राजनीति विज्ञान है वो इतिहास वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है, यानी एक दूसरे पर निर्भर है। यदि हमें राजनीति को सही तरह से समझना है तो इसलिए हमें जो राज्य और जो राजनीतिक संस्थाएं जो अतीत में कैसी थी उनको भी हमें समझना बहुत ही जरूरी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर लिखिए। यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कौन कौन से, वैसे तो बहुत अंतर है लेकिन अति लघुतात्मक के अंतर्गत कोई दो अंतर लिखिए। परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो राजनीति का संबंध मूल्यों से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। कीमतों से अर्थात हम कह सकते हैं कि कीमत अर्थात धन से है। तो राजनीति का संबंध मूल्यों से है। मूल्यों से मतलब कि भाई राज्य है का स्वरूप कैसा होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो किस तरह से एक अच्छे ढंग से काम कर सकती है। तो राजनीति का संबंध मूल्यों से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से अर्थात धन से। राजनीति शास्त्र का संबंध सजीव वस्तु मानव से है, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध निर्जीव वस्तुओं से है। यानी अर्थशास्त्र का संबंध धन संबंधी, धन का वितरण किस तरह से होना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर बल देता है, जबकि राजनीति शास्त्र का जो संबंध है वो किस से है? मानव से है। यानी मानव और मानव का जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे संबंध किस प्रकार का है उसका अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करता है। तो ये दो अंतर होगी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान व दर्शन शास्त्र के मध्य दो अंतर बताइए। दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्वों का अध्ययन करता है। यानी दर्शन शास्त्र में अध्ययन किसका करता है? दर्शन शास्त्र अध्ययन करता है जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का, कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे किसका हाथ है। अर्थात कहने का मतलब है कि दर्शन शास्त्र है वो देवीय शक्तियों का अध्ययन करता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे देवीय शक्ति का हाथ है। तो दर्शन शास्त्र का संपूर्ण जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतः मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। जबकि राजनीति विज्ञान है उसका क्षेत्र क्या है? मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व। राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त व प्रत्यक्ष है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार, अमूर्त व अप्रत्यक्ष है। क्योंकि देखो मूर्त का मतलब क्या है? मूर्त का मतलब ये साकार, मूर्त का मतलब जिसको अपन अनुभव कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं,
वो होता है मूर्त और साकार, प्रत्यक्ष जैसे अपने रूबरू हो सकें। तो राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतः साकार, मूर्त और प्रत्यक्ष से है, जबकि दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतः निराकार व निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष से है। तो ये दो अंतर हो गए राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान व इतिहास में कोई दो अंतर लिखिए। इतिहास का क्षेत्र व्यापक है, जबकि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित है। क्योंकि इतिहास के अंतर्गत जो भी घटनाएं पहले अतीत में घट चुकी हैं उन सभी का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। क्योंकि इतिहास के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं और जो अन्य जो घटनाएं घट चुकी है, भले ही चाहे वो कैसी भी हो, राज्य से हो या राजनीतिक संस्थाओं से हो या युद्ध संबंधी कोई भी घटनाएं, वो सारी घटनाएं हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका मतलब इतिहास का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा है, और राजनीति का क्षेत्र संकुचित है। क्योंकि राजनीति के अंतर्गत केवल राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो संकुचित का मतलब है कि राजनीतिक जो क्षेत्र ना वो सीमित है, इतिहास के क्षेत्र में इतना व्यापक है नहीं जितना कि इतिहास का व्यापक है। इतिहास वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है। इतिहास वर्णनात्मक मतलब ये कि इतिहास के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी हैं उनकी हुबहू हमें जानकारी मिलती है, यानी उसका केवल वर्णन रूप में हमें मिलता है। जबकि राजनीति विज्ञान है वो आदर्शात्मक है, यानी राजनीति विज्ञान इस बात का भी अध्ययन करता है कि भाई ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो किस रूप में होनी चाहिए, वो अच्छे तरह से काम कैसे कर सके, इसका भी राजनीति विज्ञान है वो अध्ययन करता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया राजनीति विज्ञान और इतिहास में। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास की क्या उपयोगिता है, यानी राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास किस तरह से उपयोगी है। तो इतिहास ही राजनीति के सभी सिद्धांतों तथा राजनीतिक गतिविधियों का उद्गम है। सभी सिद्धांतों को राजनीति बनाने के लिए इतिहास से प्राप्त सामग्री का सहारा लेना पड़ता है। तो जिस तरह से हम राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में या राज्य की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो कोई नवीन नहीं है, बल्कि इन संस्थाओं की उत्पत्ति बहुत ही पहले हुई थी। तो यदि हमें इन राजनीतिक संस्थाओं और यदि हमें राज्य की उत्पत्ति संबंधी यदि हमें सही तरीके से यदि इनको समझना है, तो हमें पहले इतिहास के अंतर्गत जो पहले घटनाएं हो चुकी है, घट चुकी है, जो राजनीतिक गतिविधियां पहले हो चुकी हैं, उनका भी हमें बारीकी से अध्ययन करना होगा। तो कहने का मतलब है कि इतिहास ही राजनीति के सभी सिद्धांतों तथा राजनीतिक गतिविधियों का उद्गम है। क्योंकि ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं ये बहुत पुरानी हैं, अतीत में इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, इसलिए हमें सभी सिद्धांतों को राजनीति बनाने के लिए इतिहास से प्राप्त सामग्री का सहारा लेना पड़ता है कि ये जो संस्थाएं थी ये अतीत में किस तरह से थी और किस तरह से ये काम करती थी, उनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का समाज से किस प्रकार का व्यवहार रहता है, उन सभी बातों का अध्ययन वो समाजशास्त्र में होता है। तो राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है। दल, वर्ग, गुट और सभाएं सभी राजनीति से उतने संबंधित हैं जितने कि समाजशास्त्र से। या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में भी समाज का अर्थात मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है, और राजनीति में भी राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार अनेक सामाजिक क्रियाकलाप जैसे परिवर्तन, संघर्ष, सामाजिकरण आदि राजनीतिक अध्ययन का अंग बन चुके हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। हम राजनीति को समाजशास्त्र से अलग करके राजनीति को अच्छी तरह से अपन नहीं समझ सकते। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में कोई दो अंतर बताइए, दोनों में क्या अंतर है। तो राजनीति विज्ञान एक आदर्शपरक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान और राज्य और व्यक्ति को एक आदर्श के रूप में देखता है, उनमें किस तरह से एक अच्छी तरह से उसमें सुधार हो सकता है। जबकि समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र के अंतर्गत जो घटनाएं पहले घट चुकी है उनका हुबहू वर्णन होता है, यानी वो अच्छाई की बात नहीं करता है। राजनीति विज्ञान मानव के केवल चेतन कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्य विधि का भी अध्ययन करता है।
क्योंकि समाजशास्त्र में मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार से होता है, पहले की जो घटनाएं होती हैं उनका भी समाजशास्त्र में वर्णन होता है, जबकि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल चेतन कार्य प्रणाली का ही अध्ययन होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अंतः अनुशासनात्मक उपागम। तो आज की क्लास में बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरह से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।